गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के हिंदी ग्रामर से हम जो टॉपिक ले रहे हैं संधि का, और इसमें हम आगे बढ़ चुके थे। स्वर संधि हमने प्रारंभ कर ली थी, पिछले वीडियो में आपने देखी होगी। तो स्वर संधि के हम आगे भेदों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने केवल दो भेद पढ़े थे इसके। तो उसमें थे कि एक तो हमारा दीर्घ स्वर संधि और दूसरी थी हमारी यण स्वर संधि के बारे में। कि दीर्घ में हमने ये देखा था कि दो समान स्वर चाहे वह लघु हो या दीर्घ हो, तो जब भी आपस में जुड़ेंगे तो वे क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाते हैं। दूसरे नियम में हमने ये देखा था कि जब ए आर के बाद जब ई आए, ठीक है ना, ई का मतलब छोटे बड़े दोनों, ऊ आए वो भी छोटे बड़े दोनों, री आए तो इनका क्या होता है, ए के बाद अगर ई आ जाए तो ए बन जाते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर ऊ आए तो वो बन जाते हैं, और अगर ए या आर के बाद अगर री आते हैं तो क्या बन जाते हैं, अर में बदल जाते हैं। तो वो था हमारा यण स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में। तो यण स्वर संधि में क्या चीज होती है, तो एक बार बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए लेकिन अभी तक पूरा नहीं है, हम केवल यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि यण संधि में क्या चीज हो रही है। तो देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा पासा पलटा है। जो गुण संधि में हमने किया था, ए आर के बाद ए समान स्वर आ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है कि धन से पहले, जो हम धन की बात कर रहे हैं, प्लस की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्या आ रही है कि ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ या री के बाद, यानी बाद का मतलब है धन के बाद। अगर ये पहले हो आपके तीन में से मतलब आपके देखें तो सात है, लेकिन हम जोड़े की बात करें, ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए आई भिन्न होंगे, ये भिन्न होंगे अलग से, ठीक है, या ओ हो सकते हैं। तो आए तो क्या होगा, ई के साथ अगर कोई समान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऊ के साथ अगर समान वर्ण आएगा तो क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा। और इसी तरह री के साथ देखें तो री का क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। यानी गुण दोनों में थोड़ा सा अंतर। गुण कहता है कि ए आर के बाद, ठीक है, और यण क्या कहता है, ई ऊ री के बाद, ठीक है, दोनों में बाद का अंतर आ रहा है। तो अधिकतर हम ये देखते हैं, गुण में बोला ए आर के बाद कोई स्वर आता है, ई ऊ री आते हैं अधिकतर, उनका क्या बन जाएगा, यण कहता है ई ऊ री के बाद, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ बात करेंगे हम इनके उदाहरणों के बारे में कि ई का ये कैसे बना, ऊ का वे कैसे बना है, और री का रे कैसे बना है। तो देखिए हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो संधि। तो संधि में हम यही सीखते हैं, यही देखते हैं कि किस तरह जो दो वर्ण आपस में जुड़कर एक नए वर्ण को निर्माण करते हैं, वो हमारी संधि में ही हो पाता है। उसी के नियम के थे, ठीक है। जैसे आपने देखा इंग्लिश में टेंस बिना इंग्लिश सीखी नहीं जा सकती है, उसी तरह हिंदी में हम अगर बात करें, ग्रामर की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो उसके अंदर अगर हम शब्दों में अगर उसको पकड़ रखनी है तो हमें संधि आना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ इसमें कि हमने जो टॉपिक लिया है इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं कि जब शर्त रख रहा है कि जब ई और ए के साथ क्या, ई के साथ क्या आएगा, कि अगर ई के बाद क्या आए तो उसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो दोनों में ये कि आपको छोटे बड़े का भी ध्यान रखना है कि जब दोनों लघु में हो, यहाँ मैं दीर्घ संधि की बात नहीं कर रहा हूँ, लघु मतलब छोटा है, लघु है इसलिए मैं छोटा बोल देता हूँ, लघु में आप कंफ्यूज हो गए। दोनों छोटे हैं तो इसका ये भी छोटा बनेगा। जैसे अति प्लस अधिक, अति में आप देख रहे हैं अति जो है ती के अंदर ई का साउंड आ रहा है, यानी छोटी ई का, और इसके साथ देखिए ए समान स्वर है, ए की ई ये बड़ी होता है, ए थोड़ी होता है, नहीं अलग। तो ए समान स्वर आया तो देखिए ई का क्या बनेगा, ये बनेगा। ये कहाँ बनेगा वो आप देखिए कि हमें यहाँ पर इसको परिवर्तन करना है। जो हमारा दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण आता है उसको परिवर्तित करना पड़ता है। तो देखिए क्या बना, अत्यधिक, ठीक है। दूसरी आपने एक चीज नोटिस की कि जो ई का साउंड आ रहा था, जो ई की मात्रा थी, वो भी क्या हो जाएगा, वो शब्द छोटा हो जाएगा, और इसके साथ यहाँ पर ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये हम जो बोलते हैं ना, बोलेंगे उच्चारण देंगे ई और ए को साथ साथ बोलेंगे तो हमारे किसका साउंड आता है, ये का साउंड आता है। तो देखिए यहाँ पे हमने वही चीज किया है। तो ती का जो है साउंड छोटा हो जाता है, तो बिल्कुल इतना छोटा कि वो छोटे रूप में चला जाता है, और ए की जगह क्या आ जाता है, ये आ जाता है। तो इससे क्या शब्द बना है, अत्यधिक। हम यहाँ कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं जो शब्द आपके प्रश्न उत्तरों में आते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, और
ठीक है। इसी तरह देखिए ई और आ का, ई या आ में जोड़ते उसको पता है कि एक दीर्घ है तो उसका भी दीर्घ है बड़ा बनेगा या बनेगा। तो इसमें देखिए इति प्लस आदि उदाहरण ऊपर वाला हमने देखा थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, चेंज जहां हो रहा है वहां पर भी हम देख रहे हैं, तो इसका इत्यादि जो बनेगा, ठीक है, या बड़ा बन गया, ई छोटा है। इसके साथ देखिए अगर ई और ऊ आए तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ई के अगर बाद ऊ आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, यू बन जाता है, ठीक है। हमारी कंडीशन देखिए, हमने ये शर्त रखी है, ये दोनों साथ आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके अलावा कोई अलग वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अति प्लस उत्तम, तो इसका क्या बन जाएगा, अत्युत्तम, ठीक है। ई की शर्तों में हम ये बात करें, ई के साथ असमान स्वर आए, ई के बाद मतलब ए भी आ जाता है, ओ भी आ जाता है, ए भी आ जाता है, एनआर से भी आ जाता है, वी भी आ जाता है, सब परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये आपका बना अत्युत्तम। इसके बाद देखिएगा बड़ी ई के साथ ए का अगर, ठीक है, तो मैं का भी उदाहरण की बात कर रहे थे, ए आ जाता है तो क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ठीक है। जैसे प्रति प्लस एक तो क्या बनेगा इसका, प्रत्येक, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, ई के फॉर्मूले हो गए। ऊ के बारे में बात करें कि अगर ऊ के बाद ए आता है, ऊ के बाद समान स्वर ए आया तो ऊ का वे बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा सु प्लस अच, तो देखिए क्या बनेगा, स्वच्छ, क्या बन गया इसका, स्वच्छ बन गया। इसी तरह देखिए ऊ प्लस आ का क्या बन रहा, वाह, तो इसका क्या बन जाएगा, स्वागत, ठीक है। कुछ चीजें आपने देखी है कि जो धन से पहले जो आते हैं वो हमेशा आधे हो जाते हैं, दूसरी तरफ वाले शब्द के प्रथम मन में थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि उनके बाद ई के बाद ये होता है, उनके बाद वह बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर हमको दिख रहा है। इसके बाद देखिए ऊ के बाद अगर ए आता है तो क्या बन जाता है, वे बन जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अनु प्लस एशन दिख रहा है, अनु में छोटी ऊ की मात्रा है, इधर हमें दिख ही रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, अन्वेषण, क्या बन गया इसका, अन्वेषण शब्द बन जाता है। अब आगे हम देखते हैं री के साथ अगर बात करते हैं, री के साथ अगर आ का मात्रा आती है तो किससे बदल जाएगा, वो रा में बदल जाता है। जैसे हम देख रहे हैं पितृ प्लस आज्ञा, तो क्या बन जाएगा, वो पित्राज्ञा, क्या बन गया, वो पित्राज्ञा में बदल जाता है, यानी उसमें इसका साउंड आ जाता है, उसका साउंड का बड़ा रूप आ जाता है। तो वहां देख लेते हैं कि इसमें राग की मात्रा भी हमें दिखाई पड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद हम एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसके आगे हम इसके दूसरे भेद के बारे में बात करते हैं। आपको इन स्वर, जितने भी स्वर संधि चल रही है, स्वर संधि नियमों पर आधारित होती है। बिना नियम के साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको नियम याद होंगे तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, आपको किसी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले, जो हमारे 4th नंबर पे हम जो ले रहे हैं वह है वृद्धि स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इसका मतलब भी क्या चल रहा है, वृद्धि होना। वृद्धि का मतलब होता है दुगना होना, एक से डबल, डबल से और डबल, ठीक है ना, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। तो ये यानी वृद्धि का मात्रा में, यानी वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके हम नियम कायदे देख लेते हैं। इसमें क्या नियम चलता है, ठीक है, कि ये कहते हैं कि जब ए या आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर
देखिए ए का तो ओ बन जाएगा और ए का क्या बन जाएगा ओ हो जाता है। ठीक है, तो ये नियम था हमारा कि जब इसमें दो ही चीजों के बारे में बात चल रही है, ए और आ के बाद ए और ए हो तो क्या हो जाएगा, तो दोनों का ही हम देखें जो हमने बात करी थी मात्राओं के बारे में, वो किसमें बदल जाती है, ओ में बदल जाती है, या फिर वो क्या हो जाती है, वो ए में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे हम नियम देखते हैं, नियम एक बार आपके यहाँ लिख देता हूं ताकि हमें आगे सॉल्व करने में परेशानी ना रहे। तो यहाँ देख रहे हैं हमने कुछ नियम लिखे हैं, ज्यादा नियम पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा, यानी सभी की मात्राओं में जो देख रहे हैं वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमारा नियम कह रहा था कि ए आर के बाद ए और ए हो तो, ठीक है, पहला नियम ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा एक और एक, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 2 होते हैं, लेकिन हमारे एक और एक क्या हो रहा है, एक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ देखा हमने एक के बाद साउंड आया हमारा ए का और इसके बाद ए का, तो उसमें देखा इसका दीर्घ रूप जो बनना था ए, जो डबल मात्रा वाला होता है, तो क्या बन गया, एक एक बन गया है। इसके बाद देखा हमने एक के बाद ए आया तो उसका क्या बन गया, ए बन जाता है। तो देखिए जैसे एक के बाद हमने करा इसको परम प्लस ऐश्वर्य, ठीक है ना, तो देखिए एक की मात्रा है वो इस वाले धन से पहले वाले शब्द के प्रथम वर्ण में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जैसे हमने एक और एक एक करा था, तो देखिए एक की जो मात्रा थी वो के पे आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आ प्लस ए का ए, ठीक है, तो हमने बनाया सदा प्लस एव, तो क्या बन गया इसका सदैव। ठीक है, और इसमें देखिए इसका ए प्लस ओ का ओ देख रहे हैं परम प्लस ओज, परमोज। ठीक है, डबल मात्रा होगा। फिर जो हम अंतिम बात कर रहे थे, ठीक है, आ और आ का योग करके भी क्या बनेगा, वो ओ बनेगा, तो महाप्लस औसत का क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, वो मौशत बन जाता है। तो इसको नियम को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जब ए आर के बाद ए या ए का मेल होता है तो दोनों के स्थान पर ए के स्थान पर तो ए हो जाता है और ओ के स्थान पर क्या हो जाता है, वो ओ हो जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।